क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइनबेस ने भारत से काम समेटा, सरकार और आरबीआई पर लगाए गंभीर आरोप। तो देख लीजिए, एक कॉइन तो आपका चला गया, मतलब कि आपका एक एक्सचेंज तो बंद होने वाला है और हो भी गए बहुत सारे। नई दिल्ली यूएस बेस्ड क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कॉइनबेस ने भारत से विदाई ले ली है। यह विदाई भारत में लॉन्चिंग के कुछ ही दिनों के भीतर होने के चलते चर्चा में है। कॉइनबेस के को फाउंडर और चीफ एग्जीक्यूटिव ब्रायन आर्मस्ट्रांग ने इस मामले में सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ब्रायन आर्मस्ट्रांग ने कहा, हमें सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से औपचारिक दबाव की वजह से भारतीय बाजार से निकलना पड़ा। CNBC TV 18 के बारे में ये जो खबर आपने छापी है, ये TV 18 की खबर है। तो इन्होंने इनसे बात करने की कोशिश की है, तो ये कहते हैं NPCI को नहीं थी जानकारी। तो TV 18 की खबर के मुताबिक कॉइनबेस ने भारत में अपनी क्रिप्टो ट्रेडिंग सर्विस 7 अप्रैल को शुरू की थी। यह सर्विस अपने क्लाइंट्स को UPI यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस के माध्यम से क्रिप्टो खरीदने की अनुमति देती थी। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि NPCI द्वारा यह कहने के बाद कि नहीं पता कि कोई क्रिप्टो एक्सचेंज UPI का इस्तेमाल कर रही है, कॉइनबेस ने भारत से अपने काम समेट लिया है, मतलब ऑपरेशंस बंद कर दिए हैं। कुछ तत्व हैं जो सकारात्मक नहीं दिखते। 10 मई को ब्रायन आर्मस्ट्रांग ने कहा था, सरकार और आरबीआई को औपचारिक दबाव भारत के सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का उल्लंघन हो सकता है जिसने क्रिप्टो करेंसी पर केंद्रीय बैंक के प्रतिबंध को उलट दिया था। उन्होंने कहा, भारत इस मायने में एक यूनिक मार्केट है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि वे क्रिप्टो पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते, लेकिन सरकार में कुछ ऐसे तत्व हैं जिनमें भारतीय रिजर्व बैंक भी शामिल है जो इस पर उतना सकारात्मक नहीं दिखता। आगे उन्होंने कहा, और इसलिए वे प्रेस में इस शैडो बैन बताते हैं। मूल रूप से वे इन भुगतानों में से कुछ को डिसेबल करने का प्रयास करने के लिए पर्दे के पीछे से सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, जिसमें कि UPI भी शामिल है। तो आपको बता दूं कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने सच में कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है, लेकिन हमारी सरकार ही कुछ उलट-पुलट करने की कोशिश में है, लेकिन हर चीज़ नाकाम रहने वाली है। आपको पता है कि क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर कोई भी सरकार इस पर कुछ भी नहीं कर सकती, ठीक है ना। लेकिन हमारे यहाँ की गवर्नमेंट पता नहीं कुछ करके ही दम लेगी, लेकिन उन्हें खुद पता है कि इस पर कुछ नहीं होगा। तो नया हेडिंग है, आप देखेंगे क्या फिर से भारत में आएंगे। तो कॉइनबेस के मालिक क्या कहते हैं। भारत में वापसी के बयान पर कंपनी के CEO आर्मस्ट्रांग ने कहा कि वे RBI के साथ इस मुद्दे पर काम कर रहे हैं और पेमेंट के दूसरे विकल्पों को देख रहे हैं। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि हम पेमेंट्स के अन्य तरीके के साथ फिर से लॉन्च कर सकते हैं। यही वह तरीका है जिस पर आगे बढ़ा जा सकता है। उन्होंने कुछ अन्य देशों के साथ फिर से भारत में इसे रिलॉन्च करने को लेकर उम्मीद जताई। तो दोस्तों, आप जान सकते हैं कि क्रिप्टो बंद नहीं होगा, ये फिर से यहाँ पर रिलॉन्च करने वाले हैं कॉइनबेस को, तो आप टेंशन ना लो। लेकिन हाँ, अगर आपको मार्केट की बात करें तो मार्केट आपके लिए ख़रीदने वाला है, एकदम से ख़रीदने वाला है, क्योंकि जो चीज़ 100 रुपये में थी वो अभी 8 रुपये तक पहुंच गई है। लगा लीजिए कि 10 गुना मार्केट, कह सकते हैं 90% मार्केट आपका डाउन चला गया है। अगर आपके पास कुछ पेमेंट पड़ा है, सेविंग्स पड़ी हैं, तो आप ख़रीद सकते हैं। तो थैंक यू इस वीडियो में